एक किसान रोज अपने बाग में जाकर सेब तोड़ता था। वो सेब बाजार ले जाकर बेचता और अपने घर का खर्च चलाता था। मगर एक दिन उसे लगा जैसे कोई उसके सेब चुरा लेता है। अगली सुबह वो छुपकर झाड़ियों के पीछे बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा एक गलहरी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ रही थी और सेब तोड़कर अपने मन में ले जा रही थी। किसान फौरन उसके पीछे भागा। गलहरी दौड़ती हुई अपने बिल में जा पहुंची और वहां जाकर सेब रख दिए। किसान ने झांक कर देखा, बिल के अंदर छोटी छोटी गलहरियां थीं जो भूख से कांप रही थीं। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। दिन के बाद किसान ने कभी गलहरी को नहीं भगाया, बल्कि रोज एक दो सेब उसके लिए खुद रख देता। फिर एक दिन जोरदार तूफान आया, दरख्त गिरने लगा। किसान भाग कर गया और गलहरियों के बिल को बचा लिया। सब गलहरियां उसके हाथों में आ गईं। कुछ दिन बाद गलहरी के बच्चे बड़े हो गए और सब ने दरख्त के नीचे आकर किसान के इर्द गिर्द खेलना शुरू कर दिया। एक किसान रोज अपने बाग में जाकर सेब तोड़ता था। वो सेब बाजार ले जाकर बेचता और अपने घर का खर्च चलाता था। मगर एक दिन उसे लगा जैसे कोई उसके सेब चुरा लेता है। अगली सुबह वो छुपकर झाड़ियों के पीछे बैठ गया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा एक गलहरी आहिस्ता आहिस्ता दरख्त पर चढ़ रही थी और सेब तोड़कर अपने मन में ले जा रही थी। किसान फौरन उसके पीछे भागा। गलहरी दौड़ती हुई अपने बिल में जा पहुंची और वहां जाकर सेब रख दिए। किसान ने झांक कर देखा, बिल के अंदर छोटी छोटी गलहरियां थीं जो भूख से कांप रही थीं। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे ये तो अपने बच्चों के लिए खाना जमा कर रही है। दिन के बाद किसान ने कभी गलहरी को नहीं भगाया, बल्कि रोज एक दो सेब उसके लिए खुद रख देता। फिर एक दिन जोरदार तूफान आया, दरख्त गिरने लगा। किसान भाग कर गया और गलहरियों के बिल को बचा लिया। सब गलहरियां उसके हाथों में आ गईं। कुछ दिन बाद गलहरी के बच्चे बड़े हो गए और सब ने दरख्त के नीचे आकर किसान के इर्द गिर्द खेलना शुरू कर दिया।